गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमें पढ़ना है व्हाई डज द बल्ब लाइट अप व्हेन द क्लिप टच बोथ द ड्राइंग पेन्स। यानी कि जब पेपर क्लिप दोनों पिनों को छूती है तो बल्ब क्यों जलता है। When the paper clip touch both the pins, the gap between them is closed and the circuit gets completed। यानी कि जब पेपर क्लिप दोनों पिनों को छूती है तो उनके बीच का गैप बंद हो जाता है और सर्किट पूरा हो जाता है। एज अ रिजल्ट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड द बल्ब लाइट अप। यानी कि रिजल्ट आपका ये होता है कि सर्किट के माध्यम से करंट प्रभावित होता है और बल्ब जल जाता है। When the gap between the two pins is closed, the switch is said to be closed। Close का मतलब on। जब दोनों पिनों के बीच का गैप बंद हो जाता है तो स्विच को ऑन पोजीशन में हम कहते हैं। एट दिस स्टेज द सर्किट इज आल्सो सेड टू बी क्लोज। इस अवस्था पर या फिर इस स्तर पर सर्किट को बंद भी कहा जा सकता है। व्हेन द गैप बिटवीन द टू पिन्स इज ओपन द स्विच इज सेड टू बी ओपन या फिर उसको ऑफ। एट दिस स्टेज द सर्किट इज आल्सो सेड टू बी ओपन। यानी कि जब दोनों पिनों के बीच गैप क्या होता है, ओपन होता है, यानी कि खुला होता है, तो स्विच को हम खुला कहते हैं या फिर ऑफ पोजीशन में कहते हैं। एट दिस स्टेज द सर्किट इज आल्सो सेड टू बी ओपन। इस स्टेज पे सर्किट को हम ओपन कहते हैं या फिर खुला कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इनसाइड द टॉर्च। यानी कि टॉर्च के मशाल के अंदर आपका क्या क्या होता है। द इनसाइड व्यू ऑफ ए टॉर्च इज सो बेलो। यानी कि टॉर्च के अंदर का दृश्य नीचे दिया गया है। तो आपका पहला है कि इंटरनल व्यू ऑफ ए टॉर्च। यानी कि टॉर्च का हमारा जो आंतरिक दृश्य है इसमें फिगर में दिखाया गया। तो पहला है आपका इसमें दिखाया गया है ये जो यहाँ का ये वाला पॉइंट है, ये मेटल स्प्रिंग एक्टिंग है ना, एक मेटल का स्प्रिंग होता है आपका। ये जो 2 सेल कनेक्टेड इन हेड टू टेल मैनर इन द सीरीज। यानी कि 2 सेल हमारे टॉर्च में जुड़े होते हैं। उसके ऊपर आपका स्लाइड स्विच है, आपका एक मेटल का स्विच कनेक्ट रहेगा उसमें। प्लास्टिक और मेटालिक केसिंग है, इसमें शेलिंग रिंग है और रिफ्लेक्टर है आपका और एक बल्ब फिलामेंट है। ठीक है, बल्ब कनेक्ट विथ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जो बल्ब होगा वो कनेक्ट रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल के सेल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बल्ब कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका है बिजली इंटरनल व्यू ऑफ ए टॉर्च। यानी कि टॉर्च का एक आंतरिक हिस्सा दिखा। अगला है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर Material which allow electricity to flow through them are called conductor or good conductor। यानी कि वे पदार्थ जो विद्युत को अपने माध्यम में प्रवाहित होने देते हैं उसे हम चालक कहते हैं या फिर एक गुड कंडक्टर या फिर इसे अच्छा चालक मानते हैं। जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास, ग्रेफाइट etc कंडक्टर, ये सब अच्छे सुचालक माने जाते हैं। Material which do not allow electricity to flow through them are called non-conductor or insulator। यानी कि वे पदार्थ जो विद्युत को अपने में प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसे हम अचालक या फिर कुचालक कहते हैं। जैसे कि आपका ड्राई वुड होता है, जो सूखी लकड़ी होती है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। सल्फर हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक भी हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बिजली हमारा प्रवाहित नहीं होती है, फिर बिजली का जो करंट होता है, धारा होती है, उसमें प्रवाहित नहीं होती है। ग्लास आपका आ गया, क्वार्ट्ज, ड्राई पीसेस ऑफ क्लॉथ्स एंड सब कॉमन इंसुलेटर। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ ऐसे सामग्री हैं या फिर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें बिजली की धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ऑल मेटल एंड एलॉय आर कंडक्टर। यानी कि सभी धातु और मिश्र धातु क्या हैं, चालक हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम इजीली। यानी कि इनमें से बिजली की जो धारा होती है आसानी से प्रवाहित होती है। सेकेंड है आपका रबर, ड्राई वुड, प्लास्टिक और इंसुलेटर। यानी कि रबर, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या हैं, कुचालक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो पास थ्रू देम। बिजली की जो धारा होती है उसमें प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, दिस इज़ वाई मेटल
जैसे कि एग्जाम्पल में कॉपर एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड दिस वायर आर कवर्ड विथ रबर और प्लास्टिक कवरिंग। तो जानते हैं कि यही कारण है कि धातु जैसे कि तांबा हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, इसका उपयोग हम बिजली का तार बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इन तारों को रबड़ और प्लास्टिक के आवरण से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। वाई इज़ द हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी कि इलेक्ट्रिशियन के स्क्रू ड्राइवर का हैंडल प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है। और स्क्रू ड्राइवर इज़ मेड ऑफ स्टील, यानी कि एक स्क्रू ड्राइवर होता है वो स्टील का बना होता है। स्टील इज ए गुड कंडक्टर, यानी कि जो स्टील होता है एक अच्छा कंडक्टर है या फिर एक अच्छा सुचालक माना जाता है। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली फ्लो थ्रू इट, इसलिए उसमें बिजली की धारा अच्छे से प्रवाहित हो जाती है। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, और प्लास्टिक जो है आपका एक इंसुलेटर का कार्य करता है, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब कुचालक का कार्य करता है। एंड इट डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, और उसमें जो बिजली होती है आपकी प्रवाहित नहीं होती है। सो द इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर हैज अ प्लास्टिक हैंडल, इसलिए जो इलेक्ट्रियन स्क्रू ड्राइवर होता है उसका एक प्लास्टिक का हैंडल बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट हिम फॉर एनी इलेक्ट्रिकल शॉक, जिससे हमें किसी भी प्रकार के जो बिजली का शॉक है वो हमें झटका ना लगे। वाइल वर्किंग विथ लाइव वायर, यानी कि जब हम क्या करते हैं किसी भी, ठीक है, एक बार हम यहाँ से फिर से देखेंगे। सो द इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर है जब प्लास्टिक हैंडल टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल शॉक वाइल वर्किंग विथ लाइव वायर, यानी कि जो उसे जीवित तारों के साथ काम करते समय किसी भी बिजली के झटके से बचाने का कार्य करता है, फिर उसे बचाता है। अगला है वाई आर कॉपर वायर यूजुअली कवर्ड विथ रबर और प्लास्टिक। तो जानते हैं कि तांबे के तार पर आमतौर पर रबर और प्लास्टिक क्यों लगाया जाते हैं, फिर रबर प्लास्टिक से वो क्यों ढके जाते हैं। अ बेयर कॉपर वायर कैरिंग करेंट इफ टच गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि एक नंगे तार जिसमें करंट प्रवाहित होता है, अगर छुआ जाता है तो बिजली का झटका लगता है। सच वायर में आल्सो काज फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, ऐसे तार शॉर्ट सर्किटिंग के कारण आग भी लगा सकते हैं। टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग एंड इलेक्ट्रिक शॉक कॉपर वायर आर कवर्ड विथ रबर और प्लास्टिक कवरिंग। शॉर्ट सर्किट और बिजली के झटके को रोकने के लिए तांबे के तारों को रबड़ या प्लास्टिक कवर से ढक दिया जाता है। तो आज ये चैप्टर फिनिश हुआ।